फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला, ये बीएससी एजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इसे हम जानते हैं डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला होता क्या है। जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इसमें जैसे फर्स्ट है प्लस प्लस एंड सेकंड है प्लस माइनस एंड जैसे थर्ड ये है तो हमारा ये माइनस माइनस है एंड फोर्थ वो माइनस प्लस है। तो इसको किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इसे, तो जैसे ये हम क्वेश्चन की बेस पे बता रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये हमारा फर्स्ट जैसे प्लस प्लस था, ये फर्स्ट ये जैसे ये प्लस प्लस हमारा था, तो इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट है 3,4 ये हमारा प्लस प्लस है और ये फर्स्ट है, फर्स्ट ही हमारा था वो। और सेकंड क्या था हमारा माइनस माइनस, ओ सॉरी प्लस माइनस, तो ये हमारा सेकंड का है प्लस 3 प्लस एंड 1 माइनस, तो ये हमारा ये 3 प्लस और सेकंड ये हमारा थर्ड है, वो सेकंड है। तो आइए हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है माइनस माइनस, थर्ड माइनस माइनस है ना, थर्ड माइनस माइनस, तो थर्ड है 3 माइनस एंड 6 माइनस। फोर्थ क्या है हमारा माइनस एंड प्लस, तो माइनस एंड प्लस फोर्थ है हमारा, तो माइनस क्या है 6 माइनस एंड प्लस में क्या होगा क्योंकि ये सिंबल उधर नहीं है तो ये प्लस में आएगा, तो क्या है 6 माइनस एंड 5 प्लस। तो ये होता क्या है बेसिक ऑफ 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट जो सेंटर पे है ओ पॉइंट, to find the location of O point in a plane R need some basic data, Cartesian axis or Cartesian coordinate। जैसे हम कार्टेशियन एक्सिस, तो आइए इसे हम जानते हैं क्या होता क्या है। इन अ प्लेन बी ड्रॉ टू mechanical perpendicular line intercepting at a point, the line are called Cartesian। फिर से हम रिपीट कर दे रहे इसे। इन अ प्लेन वी ड्रॉ टू मैकेली perpendicular line intercepting at a point, the line are called coordinate axis and the point of intersection is called the origin। in a practice coordination axis that us, तो कार्टेशियन एक्सिस होता क्या है ये। जैसे मान लीजिए ये y हो गया और ये y हो गया, ये y1 हो गया, ये x हो गया, ये x1 हो गया। तो फर्स्ट से क्या है ये x फर्स्ट क्या है प्लस प्लस और सेकंड क्या है प्लस माइनस, जैसे बताया था आपको। और इसमें थर्ड क्या है, उसमें क्या था एक मिनट देखते हैं। उसमें था सेकंड में प्लस माइनस और इसमें क्या है सेकंड में प्लस माइनस, इसमें भी वही है। और थर्ड में क्या था उसमें माइनस माइनस था, इसमें भी माइनस माइनस वही सेम ही है। तो माइनस प्लस फोर्थ में भी वही चीज़ था। तो कहता क्या है कोऑर्डिनेशन हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ये है कोऑर्डिनेट एट अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट ऑफ P। एंड सेकंड क्या है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट yp। तो इसे हम आगे देखते हैं कैसे क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। डायग्राम बना हुए समझ लीजिए, इसे हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं क्योंकि हमने इसको पहले से ही कर दिया था। एक बार इसे रिवाइज हम कर दे रहे क्या कैसे क्या है। साइन द ओरिजिन ओ लाइन ऑन अ y एक्सिस
देयरफॉर इट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 0 एंड सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0। ये फर्स्ट हो गया। एंड का सेकंड स्टेप आपको समझा देते हैं, हमने इसे पहले से करके रख दिया था इसलिए। साइड द ओरिजिन ओ लाइन ऑन द एक्स एक्सिस देयरफॉर इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस 0 एंड सो कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0। और इसका नेक्स्ट देखते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। फार्मूला इसका क्या है, इसी के बेस पे ये पूरा लगेगा। ए बी, इसका फार्मूला है ए बी अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन x1 y1, इसे हम o और p में देख लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन है, जैसे o हो गया 0 0 है, p है p इक्वल टू 2 माइनस 3 और ब्रैकेट x2 एंड y2 इसे हम मान लेते हैं। तो OP क्या है, O कितना है हमारा, ये ऊपर हो गया हमारा जैसे O, ये हो गया हमारा x1 और 0 होगा और हमारा x1 और ये 0 होगा y1 और ये 2 हो गया x2 और ये 3 हो गया y2। तो OP क्या है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OP क्या है, अंडर रूट। हम इसे देखते, जैसे हमने लिखा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो फार्मूले की बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे रूट अंडर रूट 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये क्या है हमारा, जैसे x2 कितना है हमारा 2, तो हमें यहाँ पे 2 लिखा एंड माइनस x1 कितना है हमारा 0 है तो इसको 0 लिख दिया, प्लस अब हमारा क्या है y2 कितना है, y2 हमारा 3 है माइनस और y1 कितना है 0, तो इसको हमने ऐसे उतार दिया। फिर उसके बाद अंडर रूट कितना है, इसको स्क्वायर में लिखेंगे 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर एंड ये बचा हमारा 0 0, कोई मतलब नहीं है, 3 ही बचा, 3 का होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे हमारा वो 4 आ गया एंड 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ये हमारा 9 आ गया। तो 4 प्लस 9 इक्वल टू 13 हमारा आंसर ये यूनिट में आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसी का, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन -4 5। OP हमारा, जैसे मान लीजिए हम O को 0 0 रखते हैं, P को -4 एंड 5 रखते हैं, ठीक है। OP अंडर रूट, अब फार्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो अंडर रूट -4 -0 वही उतार देंगे वैसे ही, तो -4 आएगा, जैसे माइनस 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 ही आएगा ये, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर ये माइनस में है, अगर इसको हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। तो 4 4 16 आया, 5 5 जो 25, 16 और 25 को प्लस करेंगे तो हमारा सीधा 41 यूनिट्स आ जाएगा। तो इसी तरह की इसे समझ लीजिए, क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है BSc AG के लिए, और ये मैथ में बहरहाल ज़्यादा पूछ भी सकते हैं, एकदम 100% तो नहीं कह सकते, पर ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में।